सो इन आवर डिफरेंशिएशन प्रोसेस, जिसको आप डेरिवेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन प्रोसेस में आज हमारा जो प्रोसीजर है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। ये क्या है, इसमें आपको बताया गया है कि हाउ टू डिफरेंशिएट इन इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक हम लोग y इक्वल टू फंक्शन लिखा होता तो उसको आसानी से डिफरेंशिएट कर लेते थे, है ना। अब हमारे पास क्या आएगा कि जो फंक्शन होगा y करके नहीं देगा, आपको एक जनरल इक्वेशन दे दी जाएगी। उस इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, मतलब उस इक्वेशन से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। वर्ड इज व्हाट, दैट इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन। What is your implicit function? The implicit function में we are going to calculate the value of dy upon dx. For example, equation of curve लिखा x square plus y square equal to 1. X square plus y square is equal to 1. This one is written. Find the value of dy upon dx. तो differentiate कर रहे हैं, x square का क्या होगा 2x, y square की वैल्यू क्या होगी, y square that is 2y, और y की जगह हो जाएगा अगेन dy upon dx. देखिए y स्क्वायर का 2y हुआ, फिर y का हुआ dy upon dx. y because we are going to differentiate the function y with respect to x, क्योंकि हम लोग y x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। That's why we are putting y स्क्वायर पे लिखा मैंने 2y और फिर y की जगह dy upon dx। शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2y dy upon dx आ गया आपके पास माइनस 2x, 2 कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस x अपॉन y। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन मोड में जाके अब इस क्वेश्चन को आसानी से, ये वैल्यू थी और हमको बोला गया था फाइंड dy अपॉन dx। सेकेंडली, सपोज दैट अगर मुझे बोला गया इक्वेशन होती मेरी एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, कुछ इस तरह से देता और फिर बोलता फाइंड dy अपॉन dx। तो क्या करते हैं, एक्स क्यूब का हो जाता मेरे पास 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का हो जाता 3y स्क्वायर और y का हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस का प्लस। अब ये दो फंक्शन हो गए आपस में डिफरेंशिएबल है। जब दो फंक्शन आपस में डिफरेंशिएबल है तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको हम कर लेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। ये बन जाएगा फर्स्ट और ये बन जाएगा आपका सेकंड। तो फर्स्ट यानी x, y की जगह dy अपॉन dx, y का y x की हो जाएगा 1। तो इसमें लग जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दोनों वैल्यू प्रोडक्ट में है। तो x की जगह x, y का dy अपॉन dx प्लस y और x की हो गया 1 y स्क्वायर। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y स्क्वायर का होगा 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। लैम्डा कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। क्या करेंगे, सारे dy अपॉन dx को हम कलेक्ट कर लेंगे और बाकी सारी वैल्यू को शिफ्ट कर लेंगे। जो सर्कल बना रखे इनमें से मैंने dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया। क्या क्या बचा, यहाँ से बचा मेरे पास 3y स्क्वायर, यहाँ से बचा मेरे पास x और यहाँ से बचा मेरे पास 2y। ठीक, बाकी वाली सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी, तो ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू शिफ्ट की मैंने, y को शिफ्ट किया तो ये आ गया माइनस y, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका प्लस। ये सारी वैल्यू शिफ्ट होकर नीचे आ जाएंगी, dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय दीज वैल्यू। दीज वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू सारी नीचे आ जाएंगी, 3y स्क्वायर प्लस x प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक्स क्यूब को मैंने कहा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब को लिखा 3y स्क्वायर, फिर y का dy अपॉन dx। पावर को एक ही बार यूज करते हैं, बार बार यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और एक्स वाई दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल थे, दोनों को डिफरेंशिएट करके कुछ इस तरह से लिख लिया। प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy अपॉन dx। सारे dy अपॉन dx सर्कल कॉमन ले लिए, बाकी सारी वैल्यू को मैंने शिफ्ट कर ली। सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर dy अपॉन dx। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन।
इम्प्लिसिट फंक्शन जरूरी नहीं कि अलजेब्रा में हो, इम्प्लिसिट फंक्शन आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखो इसको ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करते हैं, इसको आप देखें कैसे चेक करेंगे। सर प्लीज। ओके, मुझे बता दिया करो, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, वेट फॉर 1 और 2 मिनट। चलिए भी ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रिक पे आएगा तो वहां से मैं रुक जाऊंगा, नो इशू। सपोज दैट लिखा है जैसे x इंटू वाई, क्वेश्चन में है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। दे आस्क्ड फाइंड dy अपॉन dx। दे आस्क्ड फाइंड dy अपॉन dx। तो x और y को इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड। तो x का 1, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, y की जगह y, x का हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो गया 2y और फिर y का हो जाएगा dy अपॉन dx। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस y का क्या हो जाएगा, दैट इज योर dy अपॉन dx। मैं क्या करता हूँ, इनको शिफ्ट कर लेता हूँ इधर, ये रहा dy अपॉन dx इधर आ जाएगा एंड टेकन एज dy अपॉन dx एज ए कॉमन। दिया जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, इधर आया, y इधर आ गया तो हो गया माइनस y। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द आंसर। तो मैंने क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि इम्प्लिसिट फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूँ आपके इसमें, इसको मैं ला सकता हूँ आपके फंक्शन इन द सेंस की आपका इम्प्लिसिट फंक्शन को मैं ले आऊंगा, जैसे 5.3 में आपको बताया गया ना कैसे एक्स और वाई को सेपरेट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को यूज करना है, तो वहां ले जाके भी मैं आसानी से उसको यूज कर सकता हूँ। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं क्या करूंगा, यहां से आपका ठीक है ना, उसमें वैल्यू भी डाल दूंगा, वैल्यू डाल के मैं आपसे कैलकुलेशन वे में जा सकता हूँ। ठीक, क्वेश्चन बोर्ड में कैसे जाएंगे, जैसे 10 के साथ वाई लिख लेंगे, लास्ट रिमूव। अब मैं रिमूव कर रहा हूं जिनके भी कैमरे ऑफ, ठीक है, आई एम गोइंग टू रिमूव। तीन स्टार्टिंग लगातार वार्निंग के बाद, नंबर 1 शार्दिक, ठीक, क्योंकि आप now next is what, suppose sin square y plus cos xy is equal to lambda। अब ये लिखा फंक्शन जैसा मैंने, ठीक, और मुझे इसका निकालना है dy अपॉन dx, मुझे निकालना है इसका dy अपॉन dx। तो मुझे क्या करना है dy अपॉन dx में, जैसे 2 are लावण्य एंड प्रथम, आफ्टर 2 मिनट दे विल रिमूव, डिफरेंशिएट करना है। तो साइन स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर वाई को मैं डिफरेंशिएट करके लिखूंगा, दैट इज व्हाट 2 साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा 2 साइन वाई और साइन वाई का हो जाएगा फिर कॉस वाई। साइन स्क्वायर वाई हो गया 2 साइन वाई, साइन वाई का हो गया कॉस वाई और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस का प्लस, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, कॉस ऑफ एक्स वाई, कॉस ऑफ एक्स वाई यानी ये एंगल कॉस है, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, into dy by dx। ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई और फिर इस एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का हो जाएगा 1 इक्वल टू लैम्डा का हो जाएगा आपके पास 0, लैम्डा हो जाएगा आपका 0। 2 साइन वाई कॉस वाई आपको पता है दैट इज साइन 2y होता है, साइन 2y
dy अपॉन dx, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। पहले इसको मैं पहले से मल्टीप्लाई कर लूंगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस ऑफ एंगल साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इस वाले को लास्ट वाले से करूंगा तो माइनस ऑफ साइन एक्स वाई विद वाई। ठीक, इस वाले फंक्शन को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाले को मैंने इससे मल्टीप्लाई, इक्वल टू 0। अब मैंने इन दोनों से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, इस वाले फंक्शन को शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन लिया, ये आ गया साइन 2y माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, और इसके आगे क्या लिखा एक्स, तो एक्स को मैंने यहाँ लगा दिया, इक्वल टू शिफ्ट किया तो ये हो गया y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक, एंड नाउ dy upon dx is equal to y into sine of xy whole divided by sine of 2y minus x of sine xy. This is your final answer. तो कहने वाला ये हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इम्प्लिसिट फंक्शन के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएंट को ला सकते हैं, इसके थ्रू भी हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस में जा सकते हैं। ठीक, अब मैं प्रोसेस अप्लाई करता हूँ। आई थिंक उसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने आज इम्प्लिसिट फंक्शन का देख लिया अच्छे से। अब हम बात करते हैं लावण्य, प्रथम इमीडिएट आउट कर दूंगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑन करो कैमरा। नाउ इम्प्लिसिट फंक्शन में जनरल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन यानी कर्व की इक्वेशंस भी डेवलप करेंगे। कर्व की इक्वेशन इज व्हाट, कर्व इक्वेशन लाइक दैट, सपोज लिखा ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर, ये इक्वेशन आ गई आपकी जनरल फॉर्म में ax स्क्वायर by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड दे आस्क फाइंड dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर जनरल इक्वेशन में हमें इक्वेशन का फॉर्मेट है एंड देन वी हैव आस्क्ड फाइंड dy अपॉन dx, तो स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू प्रोसीड, यानी प्रोसीड इन द सेंस जैसे मल्टीप्लाई प्रोसेस है a इंटू ए लिखा रहने दे, एक्स स्क्वायर दैट इज व्हाट 2x, b ऐसा लिखा रहेगा, y स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है दैट इज 2y, अगेन y का क्या होगा dy अपॉन dx, प्लस का एस सच प्लस 2g एस सच मल्टीप्लाई x का हो गया 1 प्लस 2f एस सच, y का क्या हो गया dy अपॉन dx, c स्टैंड फॉर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, राइट। तो सिंपल इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएशन प्रोसेस अप्लाई कर दिया। अब इस अप्लाई प्रोसेस देखेंगे कि dy अपॉन dx किस जगह कितने काउंटिंग में आ रहे हैं, दिस वन द 1, दिस वन इज द 2, इनको रख के बाकी सारी वैल्यू शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 2dy अपॉन dx प्लस 2f dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x शिफ्ट होकर इधर आया तो माइनस 2ax हो गया, प्लस का माइनस साइन चेंज हुआ, ठीक है, प्लस 2g शिफ्ट हुआ तो ये आ गया आपके पास माइनस 2g। यार अब इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन लेंगे तो दिस इज योर प्लस। इस स्टेप से मैंने अब dy अपॉन dx मुझे कॉमन ले लेना है, तो dy अपॉन dx टेकन एज ए कॉमन, योर वैल्यू इज व्हाट 2by प्लस 2f is equal to with minus sign out of bracket 2ax plus 2g. So final answer is what dy upon dx is equal to minus of 2ax minus, अब मैं इस 2 को भी कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे 2 कॉमन मिलना, राइट, और मैंने क्वेश्चन को प्रोसेस को इजी कर दिया, तो माइनस 2 भी कॉमन ले लिया मैंने, तो अब आ गया हियर इज व्हाट ax प्लस g होल डिवाइडेड बाय, टेकन 2 एज ए कॉमन हियर, तो यहाँ से वैल्यू बचेगी by plus f, 2 and 2 is the cancel out. This is your final answer of this curve. इस कर्व की इक्वेशन का ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास dy upon dx. So that means कि इम्प्लिसिट फंक्शन में कर्व की स्टैंडर्ड इक्वेशन में सिंगल वेरिएंट भी आ सकते हैं, इनका वेरिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी आ सकता है, जिसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे। इजीली डिफरेंशिएट करके हम यहाँ पे dy upon dx की वैल्यू को असाइन कर लेंगे, राइट। तो अभी तक हमारे प्रोसेस वैल्यू क्या थी, हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के थ्रू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट भी है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया, उसको भी मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है, राइट। अब मैं प्रोसेस करता हूं इसके नेक्स्ट में,
नेक्स्ट लेवल पे आता हूँ। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस, इनवर्स का जो फर्स्ट प्रोसेस था आपका इम्प्लिसिट फंक्शन में आ गया था। अब मैं इस फंक्शन को इनवर्स में लिखता हूँ, यानी कंप्लीटली डिस्कस इन एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी, राइट। अब मैं इनवर्स के प्रोसेस को यूज कर रहा हूँ बाय डिफरेंशिएशन। इनवर्स के प्रोसेस मतलब एक क्वेश्चन जो होगा आपका इनवर्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा मेरे पास सपोज साइन इनवर्स एक्स, मैंने आपको 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखा रखे हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अगर ऐसे आते हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy अपॉन dx साइन इनवर्स का आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये प्रोसेस बता रखा है। सपोज दैट इस x को मैं चेंज कर देता हूँ फॉर द टाइम भी, यानी इस x में अब मैं लगा देता हूँ चेन रूल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x प्लस 1, कुछ इस तरह से। अब मैंने आपसे बोला यस कैलकुलेट और फाइंड dy अपॉन dx, तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx। आप इसको x एज्यूम करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, साइन इनवर्स x 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में इस x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फिर से यहाँ लेके आएंगे, ठीक है ना। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है अगेन इसको क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करके इस जगह लिख लेंगे, नो इशू। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 1 का क्या आएगा, दैट इज 3, क्योंकि कांस्टेंट 1 का क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो x को मैंने 3x प्लस 1 लिखा इनवर्स में। अब इस x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिनको मैं को रिलेट करूंगा क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, जिससे आपके क्वेश्चन और इजी हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साथ साथ उसको रिवाइज भी करते चलेंगे, नो इशू। जैसे लिखा मेरे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटीज के समय बताया था मैंने टेंजेंट यानी टेन थीटा का रोल बड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट है। व्हाई? बिकॉज x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हमारी होल इक्वेशन हमारे 11th के जो फॉर्मूले हैं साइन 2 थीटा, टेन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा से कंपेयर हो जाएगी, राइट। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह अगर मैं पुट कर देता हूँ टेन थीटा, तो यह आ जाएगा 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई x की जगह टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दैट इज 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसकी जगह मैं इस वाले की जगह मैं लिख सकता हूँ, वी कैन राइट साइन ऑफ 2 थीटा। ये से कंपेयर हो जाएगा, y आ जाएगा 2 थीटा, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 2 थीटा। तो जब 2 थीटा आ गई वैल्यू मेरे पास, थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से लिख लूंगा, तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। इस थीटा को मैं यहाँ यूज कर लूंगा, तो ये फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स 2 की जगह 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू शिफ्टिंग। शिफ्टिंग प्रोसेस क्यों करते हैं, शिफ्टिंग प्रोसेस इसलिए करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। क्वेश्चन आसान हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू भी हम जाके क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इस प्रोसेस में हमें वैल्यू को असाइन करना होता है, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक। कुछ बच्चे थे जैसे विदाउट ऑन कैमरा, तो मैंने उनको हटा दिया है, प्रथम भी को निकाल दिया मैंने। यस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप योर रिकॉर्डिंग।